मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मेरे दोस्तों, पेस मेकर सीजन 2 का 8वां एपिसोड मतलब कि लास्ट एपिसोड आ गया है। तो आइए मेरे दोस्तों, देखते हैं इसमें हमें क्या दिखाया गया है। तो मेरे दोस्तों, 7वें एपिसोड में हमने देखा था, उसका मैं आपको रिकैप बता देता हूँ। उसमें हमने देखा था कि पेस मेकर अपनी असली दुनिया में वापस लौट आया है, साथ में उसके दोस्त भी लौट आए हैं और उधर रिक फ्लैग सीनियर भी आ जाता है और उससे उसका पोर्टल ले लेता है और पेस मेकर को अपने साथ ले जाता है और उसको जेल में डाल देता है। तो हमने 7वें एपिसोड में ये देखा था। अगर आपको पूरी कहानी जाननी है कि 7वें एपिसोड में क्या हुआ था, तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन एक अलग से वीडियो में डाल रखा है, तो आप नीचे जाकर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं 8वें एपिसोड की। तो मेरे दोस्तों, जब 8वां एपिसोड शुरू होता है तो हमें दिखाया जाता है एक मंथ एगो दिखाया जाता है उसमें कि जो पेस मेकर और एमिलिया हारकोर्ट है, दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रहे होते हैं और आपस में मतलब बातचीत कर रहे होते हैं, मतलब कि वो लोग घुल मिल रहे होते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो मेरे दोस्तों, फिर दोनों लोग बाहर निकलते हैं रेस्टोरेंट के और मेरे दोस्तों फिर वो जाते हैं आगे की तरफ। फिर हमें दिखाया जाता है मेरे दोस्तों कि पेस मेकर ये सब सोच रहा होता है जेल में बैठे हुए। एक पुलिस अफसर आता है और उसे कुछ कागज़ देता है और बोलता है कि तुम्हें किसी से मिलना है तो इस पर तुम लिख सकते हो किसको बुलाना है। तो पेस मेकर बोल देता है कि मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि अगर मैं किसी को बुलाऊंगा मतलब कि वो ये कहना चाहता है सीधे सीधे कि मैं जहाँ भी जाता हूँ उधर मैं लोगों को मार देता हूँ, इसलिए मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। तो पुलिस अफसर उधर से चला जाता है और पेस मेकर फिर अकेला रह जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रिक फ्लैग सीनियर को, जिसने वो पोर्टल ओपन कर लिया है जो कि पेस मेकर ने उसे दिया था। तो मेरे दोस्तों, वो उस पर रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं बताया गया है कि वो क्या रिसर्च कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, वो पोर्टल में हारकोर्ट और अपनी एक छोटी सी टीम को अंदर भेजता है और सबसे कहता है कि तुम्हें उस पोर्टल के अंदर जितने भी दरवाजे हैं उनको चेक करो। तो मेरे दोस्तों, एमिलिया हारकोर्ट और बाकी सभी हर गेट को चेक कर रहे हैं, हर गेट ओपन करके देख रहे हैं कि कोई सा ऐसा गेट मिल जाए जो कि अपनी दुनिया जैसा थोड़ा बहुत हो मेरे दोस्तों। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोर 22 ओपन है। तो मेरे दोस्तों, हारकोर्ट और उसकी जो टीम है उसके अंदर जाती है। पहले तो उन्हें सब कुछ मतलब बढ़िया दिख रहा होता है कि हाँ ये जो डोर है वो सही है, लेकिन एकदम क्या होता है कि छोटे छोटे मॉन्स्टर टाइप के कीड़े आते हैं। तो मेरे दोस्तों, वो सब और एक नहीं आता मेरे दोस्तों, हजारों आते हैं वो छोटे छोटे मॉन्स्टर टाइप के, और वो उन सभी को खाने की कोशिश करते हैं। तभी एमिलिया हारकोर्ट कहती है इधर से निकलो, इधर से निकलो, लेकिन वो सभी जो मॉन्स्टर हैं डोर को बंद कर देते हैं। तो वो तीनों लोग उसी के अंदर फंस जाते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन जैसे तैसे बाहर आ पाते हैं, लेकिन उनका एक साथी मारा जाता है मेरे दोस्तों। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एमिलिया हारकोर्ट और इकोनोमस। तो इकोनोमस कहता है कि जो रिक फ्लैग सीनियर है उसको चाहिए क्या, मतलब वो ढूंढ के आ रहा है। तो उसके जवाब में एमिलिया हारकोर्ट कहती है वो शायद कोई ऐसी दुनिया ढूंढ रहा है उन पोर्टल्स में जो अपनी दुनिया जैसी हो, रहना खाना पीना मतलब कि हवा पानी सब कुछ। तो इकोनोमस कहता है क्यों। तो सीधा सीधा जवाब तो उसको भी नहीं पता होता है रिक फ्लैग सीनियर आखिर ढूंढ क्यों रहा है। तो दोनों लोग बात कर रहे होते हैं आपस में। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एडा बायो को, जो कि विजिलेंटे के पास जाती है और कहती है कि हमें पेस मेकर मतलब कि क्रिस की हेल्प करनी चाहिए, उसे निकालना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, फिर दोनों लोग जाते हैं और उसकी बेल करवा देते हैं। तो पेस मेकर पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मेरी बेल क्यों करवाई जा रही है, मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। तो पुलिस ऑफिसर कहता है ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी बेल हो गई है और एडा बायो ने करवाई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पेस मेकर जैसे ही छूट जाता है जेल से, वो अपने घर जाता है। उसके घर पे इकोनोमस होता है। तो वो इकोनोमस से कहता है मैं अपना सामान लेने आया हूँ और मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। तो इकोनोमस कुछ नहीं बोलता है, चला जाता है। फिर उसके सभी दोस्त आते हैं, विजिलेंटे एडा बायो हारकोर्ट, और वो पूछती हैं कि तुमने कैसे जाने दिया, उससे रोक दे। तो जो इकोनोमस है उसने कहा कि पेस मेकर कह रहा था कि मुझे जाना है तो मैंने उससे जाने दिया। तो बाकी सभी दोस्त बोलते हैं कि तुम क्या बेवकूफ हो, उसको रोक दे। तो मेरे दोस्तों, इसके बाद वो चारों बैठे होते हैं और तभी जो एमिलिया हारकोर्ट है वो कहती है कि मेरे ड्यूटी का टाइम है और मैं जा रही हूँ। तो मेरे दोस्तों, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमिलिया हारकोर्ट और उसके साथी हैं उसी दुनिया को ढूंढ रहे होते हैं, अच्छी दुनिया को ढूंढ रहे होते हैं। वो कई सारे पोर्टल में जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, कई सारे पोर्टल हमें दिखाए गए हैं। एक ज़ॉम्बी पोर्टल भी दिखाया गया है इसी में, और
कई सारे पोर्टल दिखाए जाते हैं और बहुत सारी मेहनत के बाद उन्हें जाकर एक पोर्टल अपनी दुनिया जैसा मिल जाता है। इन सभी में मेरे दोस्तों कई सारे बर्गर मारे जाते हैं। इसके बाद जो एमिलिया हारकोर्ट है वो फाइल देती है रिक फ्लैग सीनियर को और कहती है ये लो मैंने ढूंढ दिया। तो रिक फ्लैग सीनियर कहता है बस मुझे यही ढूंढना था, मुझे यही चाहिए था। तो एमिलिया हारकोर्ट कहती है कि तुम्हें ये क्यों चाहिए था। तो वो सीधा सीधा जवाब नहीं देता, वो कहता है कि मैं बस इसे आगे ले जाना चाहता हूँ, मुझे बस यही चाहिए। तो मेरे दोस्तों फिर हमें दिखाया जाता है रिक फ्लैग सीनियर को जो कि एक मीटिंग में बैठा हुआ है, सीनियर्स को बता रहा है कि जो हमने दुनिया ढूंढी है वो प्लेनेट सैल्वेशन है मेरे दोस्तों। तो जो रिक फ्लैग सीनियर है अब बताता है कि वो ढूंढ क्या रहा था। तो मेरे दोस्तों वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ सुपर पावर वाले जो कैदी हैं उनको वहाँ भेज दिया जाए, क्योंकि उनको जेल में रखते हैं तो वो जेल तोड़ के भाग ही जाते कैसे ना कैसे करके। लेकिन ये जो प्लेनेट सैल्वेशन है इधर से कोई नहीं भाग सकता है मेरे दोस्तों। तो ये सब वो अपने सीनियर्स को बताता है। तो जो सीनियर्स हैं वो मान लेते हैं कि रिक फ्लैग ने बहुत ही बढ़िया आइडिया लिया है मेरे दोस्तों। लेकिन मेरे दोस्तों उसी मीटिंग में बैठी होती है शासा जो कि एक शाइबोर है। उसके बारे में मैंने पहले आपको बता रखा है। वो एक आधी इंसान है और आधी रोबोट है, मतलब कि वो भी एक सुपर पावर से रिलेट करती है। तो मेरे दोस्तों उसको ये जो रिक का आइडिया है वो बिल्कुल ख़राब लगता है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों इसके बाद जो शासा है वो एमिलिया हारकोर्ट को कॉल करती है, फिर वो दोनों लोग मिलते हैं। शासा कहती है कि तुम्हें पेसमेकर मिला क्या। तो एमिलिया हारकोर्ट कहती है कि नहीं। फिर शासा कहती है उसने जो दुनिया ढूंढी है दरअसल वो एक जेल है। सीधे सीधे कहना चाहती है कि हम सभी को मिलके कुछ करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों उसके जवाब में एमिलिया हारकोर्ट कहती है कि मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकती हूँ और तुमने जो मुझे अभी बताया है, अगर मैंने ये रिक फ्लैग सीनियर को बताया तो तुम्हें कोर्ट मार्शल हो सकता है। जब एमिलिया हारकोर्ट को कुछ समझ में नहीं आता तो वो ये कहती है अगर तुम्हें ज़्यादा आइडिया चाहिए तो मेरी एक दोस्त है वो बता सकती है। तो मेरे दोस्तों एमिलिया हारकोर्ट और शासा फिर जाते हैं एडा वायो के घर पर। तो तीनों लोग फिर मिलते हैं। मेरे दोस्तों इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एमिलिया हारकोर्ट है वो हाथ धोने गई तब उसे एक टिकट मिलती है नेल्सन रॉक स्टार की। तो मेरे दोस्तों इसमें हमें ये दिखाया जाता है कि एक मंथ पहले जो स्टार्टिंग में हमने जो क्लिप देखी हुई थी पेसमेकर और एमिलिया हारकोर्ट की, तो मेरे दोस्तों उसी को आगे दिखाया जाता है कि दोनों लोग उस रॉक स्टार वाली पार्टी में जाते हैं। तो मेरे दोस्तों उधर वो गाने को सुन रहे होते हैं और फिर दोनों लोग किस कर लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों किस करते ही जो एमिलिया हारकोर्ट है वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा बहुत काम है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एडा वायो है वो अपनी पत्नी के पास जाती है और उससे साफ साफ कह देती है कि जो लाइफ मुझे चाहिए उस लाइफ में तुम कहीं फिट नहीं बैठती हो, क्योंकि जो वो काम करती है उसमें वो तुम्हें संगे नहीं ले सकती है। और वो मतलब सीधे सीधे मना करती है कि मेरी दुनिया अलग है और तुम्हारी दुनिया अलग है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इकोनॉमर शासा और एमिलिया हारकोर्ट तीनों लोग वापस आते हैं मेरे दोस्तों आर्गस के ऑफिस में और उधर से पता लगाते हैं कि पेसमेकर आखिरकार कहाँ गया है। तो मेरे दोस्तों पे दिखाया जाता है सभी दोस्तों ने पेसमेकर को ढूंढ लिया है। पेसमेकर उधर से भाग रहा होता है कि तभी विजिलेंटी आ जाता है और वो उसे पकड़ के जमीन पर गिरा देता है और फिर इलेक्ट्रिक शॉक देता है। एडा वायु मना कर रही होती कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तब तक पेसमेकर बेहोश हो जाता है। फिर पेसमेकर उठता है अपने रूम में और बाकी सभी दोस्त उससे पूछ रहे होते कि ये तुम क्यों कर रहे हो, भाग क्यों रहे हो। तो पेसमेकर कहता है क्योंकि जहाँ भी मैं रहता हूँ अगर मेरे आसपास कोई लोग हैं तो बाकी सभी मारे जाते हैं। जैसे कि मैं अपने पिता के संगे था तो मेरे पिता मर गए, मेरा भाई था मेरा भाई भी मर गया, मैं दूसरी दुनिया में गया तो अपने ही वर्जन को मार दिया। तो ये सब वो कहानी बताता। तो जो एडा वायो होती है फिर वो उसको समझाती ही है कि नहीं वो तुमसे जानबूझ के नहीं होता, वो हो गया था, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो मेरे दोस्तों इधर जाकर वो धीरे धीरे समझ पाता है। फिर सभी दोस्त अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। लेकिन तभी पेसमेकर एमिलिया हारकोर्ट से कहता है कि जो उस रात हम लोग मिले थे तुम मतलब उसके बारे में कुछ कहना चाहोगी। तो एमिलिया हारकोर्ट फाइनली कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। तब जाकर मेरे दोस्तों पेसमेकर के जान के अंदर जान आती है और वो बड़ा ही खुश हो जाता है। तो मेरे दोस्तों इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पेसमेकर और बाकी सभी दोस्तों ने विजिलेंटी की जो रुपए हैं, विजिलेंटी के पास जो पैसे होते हैं उनसे उन्होंने एक अपनी खुद की एजेंसी खोली है जो कि दरअसल
बहुत ही बढ़िया एजेंसी है, वो सच्चे काम के लिए ही काम करेगी मेरे दोस्तों। ये सब हमें दिखाया जाता है। फिर मेरे दोस्तों इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पेसमेकर जा ही रहा होता है और तभी उसको कोई किडनैप कर लेता और फिर हमें दिखाया जाता है दरअसल वो आर्गस के लोग थे, मतलब कि उसको किडनैप करवाया था रिक फ्लैग सीनियर ने। तो मेरे दोस्तों फिर जो रिक फ्लैग सीनियर है उसको बुलाता है अपने पास और कहता है कि अब तुम जाओगे दूसरी दुनिया में, मतलब कि सैल्वेट प्लैनेट पर। रिक फ्लैग सीनियर है, उसने ये सब इसलिए किया होता है अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसके बेटे को पेसमेकर ने मारा होता। तो मेरे दोस्तों लास्ट में हम देखते हैं कि रिक फ्लैग सीनियर ने उसको उस सैल्वेज प्लैनेट पर भेज दिया और दरवाज़ा कर देता है बंद मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों हमें यही दिखाया जाता है आखिरी में कि पेसमेकर अकेले उस सैल्वेज प्लैनेट पर है जहाँ बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही होती, लेकिन हमें कुछ दिखाया नहीं गया। तो मेरे दोस्तों एंडिंग यही है, इस सीज़न की दूसरी सीज़न का एंड यही है मेरे दोस्तों। और हम मेरे दोस्तों जो हमें पोर्टल्स दिखाए गए थे, तो मेरे दोस्तों उसी एक पोर्टल में डेडपूल, हाँ मेरे दोस्तों डेडपूल को भी लाने की सोची थी, लेकिन मेरे दोस्तों जो जेम्स गन है उन्होंने कहा इतना तामझाम कौन करेगा। अगर वो मेरे दोस्तों तामझाम थोड़ा कर लेते तो हमें डीसी यूनिवर्स में मार्वल यूनिवर्स का कैमियो दिख सकता था। और हाँ मेरे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर किए और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ मेरे दोस्तों इसके अंदर जितने भी हिडन डिटेल्स हैं उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं राघव चौहान अब आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ मेरे दोस्तों।